नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी और जो अपने नामों के अनुरूप ही श्रद्धालु भक्तों के सभी पापों पर अंकुश लगाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के पद्मनाभ अवतार की पूजा की जाती है। पाप रूप हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही इसका नाम पापांकुशा एकादशी हुआ और विजयदशमी के बाद भगवान श्री राम और भरत का मिलन भी इसी पवित्र एकादशी को हुआ था। इसलिए इस तिथि का महत्व और भी अधिक है। यदि हमारे हृदय में अपने पापों के प्रति सच्चा अपराध बोध है, यदि भीतर कहीं यह भावना है कि अनजाने या जानबूझकर हमने ऐसे कर्म किए हैं जिनका बोझ हमें जीवन भर सताता रहा है, तो सबसे पहले हमें भगवान के चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें हमारे पापों से मुक्त कर दीजिए, हमारी आत्मा को शुद्ध कर दीजिए। और इस भाव के जागृत होने पर ही पापांकुशा एकादशी का श्रवण और व्रत फलदायी बनता है, क्योंकि यह व्रत केवल विधि विधान ही नहीं बल्कि हृदय की विनम्रता और भगवान की शरणागति का प्रतीक है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज एकादशी की कथा से पहले हम एक ऐसे भक्ति प्रसंग को सुनते हैं जिसमें एक साधारण मनुष्य जो पापों से भरा हुआ था, जिसका जीवन अंधकार और अपराध से घिरा हुआ था, फिर भी जब उसने सच्चे मन से भगवान की शरण ली तो भगवान ने उसे अपने चरणों में स्थान दिया और उसके समस्त पापों का नाश कर दिया। एक बार कर्मचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई थे। धर्मचंद भगवत भक्त थे और कर्मचंद विषय पुरुष था, शराब आदि का सेवन किया करता था। बड़े भाई धर्मचंद संतों से निवेदन करके उनको घर लाते, उनकी आरती करते और प्रसाद खिलाते। यह सब देखकर कर्मचंद संतों को गाली दिया करता, क्योंकि वह दुष्ट स्वभाव का था। और बड़े भाई ने सोचा कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि संतों को गालियां देने से तो दुर्गति पक्की है। फिर एक बार अयोध्या के संतों की मंडली उनके वहां से निकली। धर्मचंद जी ने सुना तो सम्मान सहित उनको अपने यहाँ बुलाया, फिर उनकी आरती उतारी और प्रसाद ग्रहण कराया। इतने में ही शराब पीकर कर्मचंद वहां आया और उन सबको गालियां देने लगा। उसका कमरा ऊपर था, वह सबको गालियां देते हुए अपने कमरे में चला गया। संतों ने धर्मचंद जी से कहा कि आप तो हमें आदरपूर्वक लाए थे, लेकिन यह कौन है? धर्मचंद जी ने कहा, महाराज जी क्षमा करें, यह मेरा छोटा भाई है, गलत संगति के कारण इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है। उन्होंने पूछा, महाराज क्या इसका कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा, क्यों नहीं, पक्का हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उनमें से एक संत हष्टपुष्ट थे। अब वह ऊपर कर्मचंद के कमरे में गए, बाहर से दरवाजा खटखटाया तो कर्मचंद ने दरवाजा खोला। संत भगवान समझ गए कि यहाँ विनय से बात नहीं चलेगी, तो उन्होंने पहले तो कर्मचंद को नीचे गिराया और फिर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। फिर संत ने कहा, राम बोल। कर्मचंद ने कहा, नहीं बोलूंगा। संत ने कहा, अगर राम नहीं बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, यहाँ कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, बोल राम। काफी देर विचार करने के बाद कर्मचंद ने सोचा कि अब बचने का कोई और उपाय है नहीं, तो बचने के लिए उसने कहा, राम। राम सुनते ही संत महाराज जी उसके ऊपर से हट गए और बोले, बेटा इस नाम की कीमत कभी मत लेना, इसे बेचना मत। और कुछ दिन बाद सारे कर्मों का फल कर्मचंद को मिला। जो कुछ भी आज तक उसने किया, उस कर्म के कारण उसे जानलेवा रोग हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। अब कर्मचंद यमराज जी के दरबार में पहुंचा। यमराज जी ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो उसके खाते में तो केवल पाप ही पाप लिखे थे। बस 2 बार उसने किसी संत की कृपा से राम बोला था। यमराज जी ने कहा कि राम नाम जपना ही एकमात्र पुण्य है, तुम्हारा क्या लोगे इस राम नाम के बदले में? कर्मचंद को संत महाराज की संगति के कारण उनकी बात याद रही, जिन्होंने कहा था कि बेटा इस राम नाम के फल को बेचना नहीं। तो कर्मचंद ने पूछा कि पहले तो हमें कीमत बताए इस 2 बार राम नाम जपने की। अब यमराज जी फंस गए, सोचने लगे कि भगवान के नाम की कीमत लगाने से तो बड़ा भारी अपराध बन जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी देर विचार किया, फिर सोचने लगे कि क्यों ना देवराज इंद्र से सलाह ली जाए। अब यमराज जी ने देवराज इंद्र को बुलाया और उन्हें सारा हाल सुनाया। तब देवराज इंद्र ने कहा कि इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता, इसका निर्णय तो केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। कर्मचंद बहुत चतुर था, उसको भी अब नाम की महिमा समझ आने लगी, तो उसने कहा, यह भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दिए जाए और जहां भी तुम्हें मुझे ले जाना हो मैं पैदल नहीं चलूंगा, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। देवराज इंद्र और यमराज जी ने कर्मचंद को पालकी में बिठाया और ब्रह्मलोक ले गए। सारा वृतांत जानकर ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या पुण्य है इस जीवात्मा का कि आप दोनों स्वयं इसे पालकी में बिठाकर लाए हैं? तब यमराज जी ने कहा कि यह तो महान पापी है, पर इसने 2 बार राम राम बोला है और अब बोल रहा है कि उसकी कीमत बताओ। ब्रह्मा जी भी सर खुजलाने लगे, क्योंकि राम नाम की कीमत तो वह भी भला कैसे बता दे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम की महिमा को भगवान शिव जानते हैं, हम सब कैलाश चलते हैं और शिव जी से ही नाम की महिमा सुनते हैं। अब वह जीवात्मा ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। अब सभी लोग भगवान महादेव जी के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर के दर्शन करते ही जीवात्मा को तो परम आनंद महसूस हुआ और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब भगवान शिव ने पूछा कि आप सबका कैसे आगमन हुआ? तब यमराज जी ने कहा कि प्रभु, इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम जपा है और अब उसकी कीमत पूछ रहा है, हम आपसे राम नाम की कीमत पूछने आए हैं। शिव जी ने कहा, रा कहकर मैं हलाहल विष को पी गया और मां कहकर उसको अपने कंठ में रोक लिया। मैं भी दिन रात राम नाम ही जपता हूं और इसी राम नाम से काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूं, पर राम नाम की कीमत बताने की तो मेरी सामर्थ भी नहीं है। उन्होंने बोला, सीधे साकेत धाम चला जाए और सीधे श्री राम जी से ही इसके विषय में पूछा जाए। अब तो जीवात्मा को बड़ा आनंद हुआ। सभी लोग जीवात्मा को दूल्हे की तरह पालकी में बिठाकर साकेत धाम पहुंचे। तब भगवान श्री राम जी ने पूछा, कैसे आगमन हुआ? यमराज जी ने बताया कि प्रभु, यह जीवात्मा बड़ा पापी है, लेकिन इसने आपके एक प्रेमी महात्मा के कहने पर 2 बार राम राम जपा है और अब यह उसकी कीमत पूछ रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, इसको मेरी गोद में बिठाओ। भगवान श्री राम ने उस जीवात्मा को अपनी गोद में बिठाया और उसको दुलार करते हुए कहा कि कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता,
पिता पर महिमा आप स्वयं देख लो, यह पापी होते हुए भी मेरी गोद में बैठा है। राम नाम की महिमा देखो कि शराब पीने वाला कुमार्गामी जीव जो संत द्रोह करता था, एक संत महाराज की हेतु की कृपा से उसने अपने जीवन में केवल 2 बार ही राम नाम जपा तो खुद श्री राम जी ने उसे अपनी गोद में बिठाया और दुलार कर रहे हैं। इसलिए कभी इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि 2-4 बार नाम जपने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्या या नहीं होगी। एक ही नाम काफी है भगवत प्राप्ति कराने के लिए। अगर नाम जप के साथ कोई अपराध ना बने तो प्रभु के नाम में रस आ जाएगा, उसका स्वाद लेकर आप प्रभु को अपने अधीन कर सकते हैं। नाम जप से आपको प्रभु की लीलाओं में प्रवेश करने और उनके श्री अंग की सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। एक बार अया नाम के एक बहुत ही भोलभाले नवयुवक थे। कहते हैं 2 किलो को, और उनका नाम अया इसलिए पड़ा क्योंकि उनका आहार यानी भोजन कम से कम 2 किलो का होता था। माता पिता की मृत्यु के बाद अब उन्हें 2 किलो आटे की रोटी खिलाने वाला कोई बचा ही नहीं। अब जब भोजन की कमी पड़ने लगी तो वे एक आश्रम में गए और उन्होंने कहा कि हमें नौकरी पर रख लीजिए। साथ ही उन्होंने आश्रम वालों को बताया कि वह तो 2 किलो भोजन पाते हैं। आश्रम वालों ने कहा कि वहां तो भंडारा चलता है तो 2 किलो भोजन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। अब उन्होंने अया जी से पूछा कि आप क्या सेवा कर सकते हैं, तो अया जी ने कहा जो आप सेवा बताएंगे और सिखाएंगे मैं वह सब कर लूंगा। तो उन्हें गाय चराने की सेवा दे दी गई और उन्हें बताया गया कि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप जब गाय चराने जा रहे हो तब यहाँ से आटा और सब्जी साथ लेकर जाएं, जंगल में भोजन पकाएं, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर आप प्रसाद पाएं। अया जी कहने लगे लेकिन हमें तो भोग लगाना आता ही नहीं। अब आश्रम से उन्हें आज्ञा मिली कि जैसे ही भोग तैयार हो जाए तो भगवान को बुला लीजिएगा, वह भोग लगा लेंगे, उसके बाद आप प्रसाद पा सकते हैं। अब अया जी गाय लेकर चराने के लिए गए तो साथ में उन्होंने गोबर के उपले बीन लिए और 2 किलो आटे की बाटी बना ली और आलू का भरता भी बना लिया। फिर कहने लगे गुरुदेव के ठाकुर आइए भोग लगाए। जो श्री राम बड़े बड़े ऋषि मुनियों की साधना से भी नहीं आते थे वह उस भोलभाले भक्त के पुकारने पर स्वयं आ गए और अया जी ने जब आंखें खोलकर देखा तो धनुष धारण किए हुए श्री राम सामने खड़े थे। अया जी ने कहा आप कौन हो? तब भगवान कहने लगे कि लोग हमें श्री राम कहते हैं, आपने ही तो कहा कि गुरुदेव के ठाकुर आइए और हम तुम्हारे गुरुदेव के ठाकुर ही हैं तो हम आ गए। तब श्री राम ने कहा कि आलू के भरते की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। अया जी ने कहा हमें तो लगा बस आपको भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं क्या? तो श्री राम जी कहने लगे हम सबका नहीं खाते, लेकिन आप जैसे भक्त जब पुकारते हैं तो हम उनका जरूर पाते हैं। अब अया जी तो बिल्कुल भोलभाले थे, कुछ भी नहीं जानते थे, इससे पहले ठाकुर जी की सेवा उन्होंने कभी की नहीं, ना कभी भोग लगाया था। अब भगवान जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते थे वो उस भोलभाले भक्त के सिर्फ एक बार बुलाने पर आ गए। राम जी कहने लगे कि आप आंखें बंद करिए तो हम आपको भोग पाएंगे। अया जी ने सोचा कि प्रभु बस एक या 2 बाटी खाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आज 2 किलो ना सही थोड़ा कम ही सही, आज ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने तो सारी बाटी और सारा भरता खा लिया। अया जी ने आंखें खोली, देखा तो ना तो भरता था ना बाटी थी, सब गायब। तो कहने लगे प्रभु क्या आज आप हमें भूखा रखेंगे? तो भगवान श्री राम कहने लगे जानते हो आपके गुरुदेव ने भोग लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आज एकादशी है, इसलिए उन्होंने आपको आटा दे दिया और कहा था कि आप खुद पका के भोग लगा लेना। अब वह आपको रोज आटा और सब्जी दे देंगे और आप पकाने के बाद हमें बुला लेना। तो अया जी ने पूछा आप रोज आएंगे? तो श्री राम जी ने बोला कि आप रोज बुलाएंगे तो हम रोज आ जाएंगे। अब अया जी आश्रम पर जाकर अपने गुरु जी से बोले कि गुरु जी आज तो आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी बाटी खा गए, कल से हम 5 किलो आटा लेकर जाएंगे, 2 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2 किलो हमारे खुद के लिए। सुनकर गुरुदेव जी को तो हंसी आ गई, सोचने लगे कि 2 किलो आटा भी इनके लिए कम पड़ने लगा। तो उन्होंने भंडारी से कहा कि पूछने की जरूरत नहीं है, यह जो भी मांगे इन्हें दे दीजिएगा। अगले दिन अया जी फिर से गाय लेकर जंगल पहुंचे, गायों को चराने के लिए छोड़ने के बाद उन्होंने चूल्हा तैयार किया, बाटी और भरता बनाया, पत्तल में भोजन परोस के उन्होंने आंखें बंद की और बोले गुरुदेव के ठाकुर जी पधारिए। आंखें खोलकर देखा तो आज तो श्री राम जी के साथ सीता जी भी आई थी। अया जी ने पूछा यह कौन है? तो श्री राम कहने लगे यह तो हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि आपकी अर्धांगिनी भी है, क्या यह भी भोजन करेंगे हमारे साथ? अया जी ने पूछा तो प्रभु श्री राम कहने लगे यह भी हमारे जितना ही पाती है। तब अया जी कहने लगे भोग लगाए गुरुदेव के ठाकुर। उनके ऐसा कहते ही माता सीता और प्रभु श्री राम जी सारी बाटी खा गए। अब अया जी आश्रम में गए और गुरुदेव से कहने लगे कि गुरुदेव कल से 7 किलो आटा लगेगा। आज तो आपके ठाकुर जी अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आए थे। आश्रम में किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, उन्हें लगा कि शायद अया जी गायों को भी बाटी खिला देते होंगे। अब आज्ञा हुई कि उन्हें 7/1/2 किलो आटा दे दिया जाए। अगले दिन उन्हें बाटी बनाते बनाते दोपहर के 3 बजे बज गए। पत्तल में परोसकर उन्होंने बोला गुरुदेव के ठाकुर पधारो। इस बार श्री राम तो अपने साथ लखन जी और माता सीता जी दोनों को लेकर आ गए। अया जी ने फिर पूछा आज यह कौन आ गए आपके साथ? श्री राम जी बोले इन्हें नहीं जानते, ये तो हमारे छोटे भाई हैं। तो अया जी बोले अगर आप पहले बता देते तो हम व्यवस्था करके आते, अब जितना भोजन मैंने बनाया है उतना तो हम सबके लिए कम पड़ जाएगा। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि बहुत सरल भक्त हैं, तुम नाराज मत होना। जब वे तीनों चले गए भोजन पाकर तो अया जी ने पत्तलों में से जो जूठन बची थी वो खुद खा लिया। आज उनको एक अद्भुत आनंद महसूस हुआ। अगले दिन वो फिर से आश्रम से 10 किलो आटा मांगने लगे। उन्होंने बताया कि गुरुदेव आज तो आपके ठाकुर जी के साथ एक गोरे गोरे भाई भी आए थे। अब गुरुदेव जी सोच रहे थे कि भला इस भोलभाले भगत को श्री राम सीता जी और लखन जी का अनुभव कैसे हो सकता है। अया जी ने आज 10 किलो आटा लिया, जंगल गए, पार्टी बनाई और फिर बोले गुरुदेव के ठाकुर पधारो। आज तो उन्होंने देखा कि आज तो साथ में विशाल गधा लिए हनुमान जी भी आ गए। अब उन्होंने राम जी से पूछा आज यह कौन है? तो श्री राम जी कहने लगे यह तो हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। तो अया जी कहने लगे प्रभु अगर एक बार में ही बता
देते कि आपके कुल में कितने लोग हैं तो हम उतने ही भोजन का इंतजाम करके आते। आप एक बार बता तो दीजिए कि कुल कितने लोग हैं तो हम अपने गुरु जी से जाकर कह देंगे। यह सब बातें अड़िया जी श्री राम जी से कह रहे थे। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, गुस्सा मत होना, यह बहुत ही निराला भक्त है हमारा, अब कोई बात नहीं, जितना भोजन था वह सभी को पवाना था। तो अया जी ने सबसे कहा कि प्रसाद पाए। प्रभु सबने प्रसाद पाया और जो बच गया था वह सब हनुमान जी ने खत्म कर दिया। आज फिर वापस जाकर अड़िया जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल से तो आप मुझे 5 किलो आटा और दे दीजिएगा, आज तो आपके प्रभु के साथ एक विशाल सेवक भी आए थे। अया जी की बातें सुनकर गुरुदेव को आज बहुत रोमांच हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या प्रभु सच में करुणा करके इस भगत को दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगली बार यह वापस आए तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा। इस बार वह 15 किलो आटा लेकर गए, बाटी बनाई और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। अब राम जी पधारे, साथ में आज 2 और लोग भी थे। तो उन्होंने श्री राम जी से पूछा, प्रभु अब यह कौन है? तो राम जी कहने लगे, यह तो हमारे 2 और भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न। फिर से आज सबने प्रसाद पाया। अब अया जी वापस आश्रम में आ गए तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल से तो 20 किलो वाली आटे की बोरी ही दे दीजिएगा। अब आपके ठाकुर के साथ इतने और ठाकुर आते हैं कि वह तो सब कम पड़ जाता है और आपके तो इतने ठाकुर हैं, फिर तो हम उनके लिए अब दिन भर भोग ही बनाएंगे। अब अगले दिन वह बहुत सारी व्यवस्था करके गए, आटे की बोरी भी लेकर गए, जंगल में ले जाकर गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे सारी सामग्री रख दी। लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नहीं पकाया और आवाज लगाई, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। अब प्रभु श्री राम आ गए, आए तो कहने लगे, आज तो कुछ भी खुशबू नहीं आ रही है, क्यों कुछ बनाया नहीं क्या? तो अया जी बोले, प्रभु आपके साथ तो आपकी पत्नी है, सेवक हैं, इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद पा रहे हैं, आज हम आपके हाथ का पाना चाहते हैं। अब तो प्रभु ने सीता जी की तरफ देखा कि यह तो बहुत अलबेला भक्त है, सीता जी अनंत सामर्थ्यशाली है और सभी शक्तियों की स्वामिनी है। अया जी ने प्रभु से कहा, प्रभु हमने ना लकड़ी और ना ही उपला इकट्ठा किया है, आपके यह जो सेवक हैं इनसे कहिए यह भी तो कुछ करें। तो श्री राम जी ने हनुमान जी से उपला और लकड़ियां इकट्ठा करने को कहा, लक्ष्मण जी को चूल्हा जलाने को कहा और मैया सीता जी भोजन पका रही थी। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप भोजन बनाए, तब तक हम गायों को इकट्ठा करके आते हैं। अब वह भागकर आश्रम में गए और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आज तो हमने आपके ठाकुर के पूरे परिवार को फंसा लिया है, आज तो सारे ठाकुर मिलकर रोटी और बाटी बना रहे हैं। गुरुदेव चलिए जल्दी चलिए, गुरुदेव आपको शंका होती थी ना, आज आप उनके हाथ से बना भोजन ग्रहण कीजिए। अब गुरुदेव ने सोचा, यह तो पागल आदमी है, राम जी जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, वह भला कैसे गवार आदमी जिसको कोई नाम तक जपना नहीं आता था, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं आता, उसके भला सामने कैसे आ सकते हैं? लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान के दयालुता पर तो संचय करना ही नहीं चाहिए, चल कर देख लेते हैं सच्चाई क्या है। गुरुदेव निरंतर भजन परायण थे तो प्रभु के दर्शन के अधिकारी तो थे ही। अब जब वे वहां पहुंचे तो वहां तो पूरा का पूरा राम दरबार उपस्थित था। अब उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु यह आपकी लीला समझ में नहीं आई। तब भगवान ने कहा कि देखो, जो ज्ञानी भक्त हैं मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी उनकी पकड़ में नहीं आता, जो विद्वान है उनकी विद्वत्ता मुझे नहीं छू सकती, लेकिन जो दीन है जो भोले हैं उनके सामने मैं अपनी दिव्यता और महानता को भूल जाता हूँ। देखो तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार इनकी सेवा में लगा हुआ है। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम गुरुदेव जी और उनके भक्त अया जी को दर्शन देकर कृतार्थ कर अपने परिवार सहित वहीं अंतर्ध्य हो गए। तो अया जी में कोई नाम जप या कोई पूजा पाठ की दिनचर्या तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन किया। गुरुदेव जी ने उनको जैसी शिक्षा दी उसका पालन उन्होंने सही से किया, तभी तो उन्हें इतनी आसानी से प्रभु मिल गए। तो हमें गुरु की आज्ञा का पालन तो अवश्य करना चाहिए और हम सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु तो अवश्य होने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा है कि यह एकादशी पापों का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से मनुष्य की रक्षा करती है। सनातन धर्म में कोई भी व्रत बिना कथा के पूरा नहीं माना जाता, इसलिए एकादशी व्रत रखने वाले सभी भक्तों को पापांकुशा एकादशी की इस कथा का श्रवण भी अत्यंत सच्चे मन से करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी भगवान श्री लक्ष्मीनारायण का ध्यान करते हुए पापांकुशा एकादशी व्रत कथा का श्रवण कर कथा सुनने का समस्त पुण्य भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा और बढ़ गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान मधुसूदन से पूछा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह भी बतलाए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है, वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु
आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे युधिष्ठिर, वह पुरुष मात्र पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 और स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौरन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धना और कुलीन तथा निरोगी देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। युधिष्ठिर, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग लोक को जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से पापांकुशा का महात्म्य सुनकर तब श्रद्धा पूर्वक धर्मराज ने भी इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हुआ और अंत में वे भगवान श्री विष्णु के बैकुंठ लोक को गए। यह पवित्र पापांकुशा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप ही था कि एक बहेलिया जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा की थी, जो बहुत क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र पापांकुशा एकादशी के व्रत से बदल गया और उसे जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्ति मिल गई। अब इस कथा को भी विस्तारपूर्वक सुनिए। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहा करता था। वह बहुत क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरा कर्म बहेलिया का है, इस कारण है मुनिव मुझे तो न जाने कितने ही निरह पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। कृपा कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। तब महर्षि अंगिरा के द्वारा बताए गए विधान अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्रीहरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। इस प्रकार यदि पापी से पापी व्यक्ति भी अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए पापांकुशा एकादशी व्रत करता है और इस कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उसके सभी पाप कट जाते हैं। जिस प्रकार से बहेलिया को उसके सभी पापों से मुक्ति मिली, इसी प्रकार हे श्री हरि हम सबको भी हमारे पापों से मुक्ति दिलाकर बैकुंठ लोक में वास देना। सभी प्रेम से बोलिए पद्मनाभ स्वामी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पापांकुशा एकादशी की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए तुलसी माता की कथा। उसके बाद हम सभी पापनाशन स्तोत्र का अनुवाद और आरती सुनेंगे। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित गारस माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और गारस के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, है तुलसी तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती हैं कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी लेकिन कृष्ण का कांधा कहां से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई जिससे वह किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है, वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही, यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, है बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वांस ले, चटक की चाल ले, चंदन का कांट ले, झालर की झकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई है। तुलसी माते, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब सुनिए पापनाशन स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं और इसी के अंतर्गत इस समस्त पापनाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता वश चोरी, हत्या पर, स्त्रीगमन आदि तरह तरह के पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है।
महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं, श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो, जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन पापाहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञानांधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। हे नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पापपूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पापपूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरिका ऋषिकेश माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाए। हे कमल नयन लक्ष्मीपते इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाए। जो परब्रह्म, परमधाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाए, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करें। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ आदि व्रत करने वालों के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। अब सुनिए तुलसी माता और गारस माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो शालिग्राम बनी बट रानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बट रानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो, कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो, कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो, तुलसी महाराज रानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जो तुलसी को दोपहर गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जो तुलसी को साँझ को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जो तुलसी को रात को गाय श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सब सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता विष्णु पूजा पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता तेरे नाम गिनाऊं, देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई, मोक्षदा मुक्ति दाता बनाई। जय एकादशी माता पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता नाम शत तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला अमल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा, ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला, सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन, शुक्ला इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भवसागर निकला। जय एकादशी माता पापानकुश है, शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी, शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में कर विनती पार करो नया। ओम जय एकादशी माता परमा, कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु पिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। धन्यवाद।